आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ग्रो एप्लीकेशन के अंदर शेयर को प्लेज कैसे करें। ग्रो एप्लीकेशन में जो आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं उन शेयर को हम प्लेज कैसे करेंगे, स्टॉक्स को हम गिरवी कैसे रखेंगे और जब हम शेयर को प्लेज करते हैं तो उसमें आपको 20% या फिर 30% हेयर कट का कट करके आपका मार्जिन अवेलेबल कर दिया जाता है और उस मार्जिन से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एमटीएफ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एफएनओ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आखिरकार आप ग्रो के अंदर आप किसी भी शेयर को प्लेज कैसे करें और इसके चार्जेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रो एप्लीकेशन ओपन करिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके शेयर दिखाई देंगे कि आपके पास कितने शेयर हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये 3 कंपनी के शेयर हैं और यहाँ पर देखिए इस कंपनी के हमारे पास 5 शेयर हैं, इस कंपनी के हमारे पास 30 शेयर हैं और यहाँ पर इस कंपनी के हमारे पास 2 शेयर हैं। तो आखिरकार हम कैसे शेयर को प्लेज करेंगे? तो प्लेज करने का बस आसान तरीका है कि आप अपने कंपनी के शेयर पर चले जाइए और उसके बाद इस तरीके से उसका पेज आएगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम होगा प्लेज का। आप इस पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर देखिए ये आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लेज करने का। तो यहाँ से भी आप प्लेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करिए और उसके बाद प्लेज का फीचर्स आ जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। नहीं तो फिर आप यहाँ से बैक आइए। जैसे आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आप यहाँ पर देखिए अपने प्रोफाइल का बटन है, आप इस पर क्लिक करिए, अपने वॉलेट पर चले जाइए और यहाँ पर भी आपको प्लेज का एक बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वही वाला फीचर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा प्लेज एंड गेट बैलेंस और यहाँ पर मिलेगा एक एडिट बटन। अब आप एडिट के बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आप कितने शेयर कौन कौन से प्लेज करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 3 कंपनी के शेयर हैं। 3 कंपनी में से क्या आप तीनों कंपनी के सारे शेयर आप प्लेज करना चाहते हैं या फिर आप उसे एडिट करके प्लेज करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास इस कंपनी के 5 शेयर हैं और हम इसमें से क्या करेंगे, क्लिक करके हम यहाँ पर सिर्फ एक डालेंगे और डन करेंगे तो 5 शेयर में से एक शेयर हमारा प्लेज होगा। अब इस कंपनी के हमारे पास 30 शेयर हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर कितने शेयर प्लेज करना चाहते हैं तो वो हम डालेंगे इस तरीके से और डन करेंगे। अब इस कंपनी के हमारे पास 2 शेयर हैं, यहाँ पर लिखा है 2 क्वांटिटी, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 1 और यहाँ पर डन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास 3 कंपनी के शेयर हैं, 3 कंपनी 1, 2 और 3 और इनमें से कितनी कितनी क्वांटिटी हैं वो मैंने चूज़ किया। अब क्या आप तीनों कंपनी को सेलेक्ट करके एक ही बार में प्लेज करना चाहते हैं, यानी कि इस कंपनी को इसे यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके क्या आप तीनों कंपनी को प्लेज करेंगे या फिर आप मात्र एक कंपनी का शेयर आप प्लेज करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कंपनी के सारे शेयर हम प्लेज करेंगे। हमें सारे शेयर प्लेज करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर डन करेंगे। एक कंपनी के सारे शेयर हमारे प्लेज हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कंपनी को चूज़ किया। अब यहीं पर आपको बता दें कि इसमें चार्जेस क्या लगते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको बताया गया है कि प्लेजिंग चार्जेस 20 रुपये प्लस GST, यानी कि आपको एक ऑर्डर करने का 20 रुपये का चार्जेस लगता है प्लेज करने का और 20 रुपये में जो GST बनेगा 18% वो अलग। और वहीं जब आप इसे अनप्लेज करेंगे तब भी आपको 20 रुपये प्लस GST आपको देना होगा। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है जब आप नीचे आएंगे इस जगह पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 कंपनी हैं और आप 3 कंपनी के अलग अलग शेयर प्लेज करना चाहते हैं, चाहे आप पूरे करें या फिर आप कम, लेकिन अगर आप 3 कंपनी के शेयर प्लेज करेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्लेज करने के 20 रुपये, इस कंपनी के शेयर प्लेज करने के 20 रुपये, इस कंपनी के शेयर प्लेज करने के 20 रुपये। कहने का मतलब है कि अगर आप एक कंपनी के शेयर को प्लेज करेंगे, आपके पास क्वांटिटी कितनी भी हो, 1 हो या फिर 100, आपको 20 रुपये देने होंगे। अगर आप 3 कंपनी के शेयर प्लेज करेंगे तो हर कंपनी के शेयर प्लेज करने के 20 रुपये प्लस GST चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर हम 3 कंपनी के शेयर प्लेज करेंगे तो यहाँ पर 20 रुपये और 20 रुपये और 20 रुपये, यानी कि हमें टोटल 60 रुपये प्लस GST का चार्जेस लगेगा। और जब आप अनप्लेज करेंगे तब भी आपका इतना चार्जेस लगेगा। तो आप सोच समझ के जितना आपको ज़रूरी हो जिस कंपनी के शेयर आप उसी को चूज़ करिए। अब यहाँ पर मिलेगा प्लेज एंड गेट बैलेंस, आप इस पर क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमसे बोलेगा कि आपके पास एक टी पिन सेंड किया गया है, टी पिन CDCL की तरफ से। तो यहाँ पर क्वांटिटी रहेगा और ये OTP आ जाएगा आपके पास। जैसे ये आ गया, इसे हम कॉपी करेंगे और इस जगह पर डाल देंगे और वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तुरंत हमारा जो शेयर होगा वो यहाँ पर प्लेज के लिए प्रोसेसिंग में लग जाएगा और हमारा बैलेंस हमें इतना मिल गया है। अब यहाँ से डन करेंगे। अब हमें बैलेंस इतना किस हिसाब से मिला है, तो इसके लिए आप एडिट पर जाइए और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको हेयर कट आपको दिखाई देता है, यानी कि इस कंपनी में आपका जितना बैलेंस इन्वेस्ट था, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और अब आप उसे यहाँ पर स्टॉक्स को गिरवी रखकर यानी कि आप प्लेज करके वो वापस लेना चाहते हैं बैलेंस, तो उसमें से कितना मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बताया गया है कि 14% हेयर कट रोक करके यानी कि 100 में से 14 रुपये यहाँ पर रहेंगे अभी, और बाकी का जो 86 रुपये होगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपके हर कंपनी में अलग अलग हेयर कट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 12% का है और यहाँ पर आपका लगभग 14% का है। तो आप हेयर कट को देख लेना, जितना हेयर कट लग रहा है उतना रुपये रुक जाएगा, बाकी पैसा आपको इस जगह पर मिल जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो हमें ये पैसा मिला है इस जगह पर, ये पैसा हो गया हमारे पास, क्या हम इस पैसे से शेयर खरीद सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप डिलीवरी में कुछ नहीं खरीद सकते हैं। MTF में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप MTF में कोई शेयर खरीदते हैं तो आप खरीद पाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। किसी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। और इस पैसे को आप अपने बैलेंस यानी कि वॉलेट में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो वो पैसा आपका विड्रॉ नहीं होगा, जो पैसा आपको यहाँ पर मिला है प्लेज करने से, ये वाला पैसा। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। इसका अगला वीडियो बनाएंगे कि शेयर आप अनप्लेज कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना।